अब बरबरू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रुको रुको, पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी नहीं हो सकती। ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुको क्या कर रही हो? चाहिए ना छोड़ माँ, पूरा छोड़ इसे, छोड़ वरना थप्पड़ मार दूँ। मुको ऐसा नहीं करते। मुको बस, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे लगा था कि डांट फटकार से तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा अब मैं। काका सार्थक क्या कर रहे हैं आप? काका नहीं सार्थक नहीं। मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुम बात नहीं सुनती। बहुत हो गया। मना करने के बावजूद क्या चाहती हो तुम? मेरी बच्ची को क्यों बिगाड़ रही हो? कल्याणी ने क्या किया है? कल्याणी ने इसे बाहर निकाला है। कल्याणी तो यही थी ना, उसने मुक्कू को नहीं बाहर निकाला। और आयबा ने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला है, दुर्गा प्रसाद ने कमरे से बाहर निकाला है मुझे। लाइक रियली? तू इतनी सी है नहीं, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनती है कि कुत्ते की मदद से तू कमरे से बाहर भी आ गई। काका मुझे लगता है ये जो ओवर स्मार्टनेस है ना, सारी कल्याणी की सिखाई हुई है, क्योंकि इतनी सी बच्ची में इतना दिमाग नहीं हो सकता। ये सब कल्याणी ने सिखाया इसे, सारी इसकी गलती है। ओ गंदी वाली आंटी, तुम तो गंदी हो ही, और मेरी आयफा ना बहुत अच्छी है, और तुम्हारी शादी ना मैं पुलिस से नहीं होने दूंगी। मुक्कू, आराम से समझा रहा हूं। अपने बाबा की तो बात सुनोगी ना? सॉरी कि मैंने तुम्हें उस कमरे में बंद किया। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, तुम मल्हार और अग्नि की शादी क्यों नहीं चाहती? कोई तो वजह होगी। पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी कैसे हो सकती है? क्योंकि पुलिस तो मेरा। काका आप इससे सवाल कर भी क्यों रहे हैं? ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मेरी और मल्हार की शादी होगी भी या नहीं? ये छोटी बच्ची है, और मुझे तो लगता है ये जितनी भी शैतानी वाला दिमाग है ना, ये इसका नहीं है, इस कल्याणी का सिखाया हुआ है। ये सब इसे गलत बातें सिखाती रहती है और उल्टी सीधी चीजें सिखाती है। तो आप इससे कुछ मत कहिए, जो कहना है इस कल्याणी को कहिए। ओ गंदी वाली आंटी, मेरी आशा को झूठी चुगली काय को कर रही हो तुम? ये उन इंसानों में से है ही नहीं जो प्यार से बात समझते हो। शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? मुको तुम हटो, अग्नि से दूर रहो, दूर रहो। उठो, एक बार बोलो ना, उठो। सार्थक क्या पक्का है क्या? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, मेरे दोस्त मुझे बचा ले। दुर्गा। ये तो पिल्लू के डीएनए रिपोर्ट्स हैं। ओह गॉड, दुर्गा ये कहां से लेकर आ गया? अब बस, नहीं तो थप्पड़ लग जाएगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता मुझे बड़े बाबा, ये गंदी आंटी से लगता है। नहीं तो मैं गोली मारूंगी तुम्हारे ऊपर। अवनी संभाल। गंदी वाली आंटी, तुम्हारे पेट के अंदर तकिया था।
अवनी, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2 दिन पहले तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी? क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? अवनी, मैंने पूछा क्यों किया? मैं करती थी क्या? जिस दिन आहिर गया उसी दिन मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मैं अगर सच सच बता देती तो मुझसे भी शादी नहीं कर रहे होते। जिस दिन भी आई माँ तो पहले ही बन चुकी थी। कोई नहीं अपना था मुझे, कोई नहीं। लेकिन तुमने जो भी किया गलत ही किया ना अपनी। तुमने सिर्फ मल्हार को नहीं, हम सबको धोखा दिया है। अनुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अपनी की ही गलती है। लेकिन यहाँ किसी ने एक बार ये सोचा कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से अवनी ने इतना बड़ा झूठ कहा। अवनी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही उसका साथ दे रहा हूं, लेकिन ये बात भी झूठ होगी कि मैं उसका दर्द नहीं समझता। मल्हार, अवनी ने झूठ पिछले 2 दिनों में बोला, लेकिन उससे पहले तुम उसे अपनाने के लिए तैयार थे, तो हमें यहाँ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सार्थक, ये बात कर रहा हूं मैं। मल्हार, दादा को दिया हुआ वादा और अहीर की आखिरी इच्छा, वो तो नहीं बदले हैं ना। और एक बात सोच के देखो कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अवनी का साथ कोई नहीं देगा। तुम अगर उसका हाथ नहीं थामोगे तो उसका हाथ कोई नहीं थामने वाला। और अवनी आज इस मुकाम पर इसीलिए है क्योंकि अहीर ने उसके साथ ऐसा किया। मल्हार, मैं जानता हूं कि तुम अवनी से इस वक्त गुस्सा हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम एक बार उसका हाथ थाम लो, क्योंकि अवनी आज इस हालात में अहीर की गलती की वजह से, और एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसकी गलती को सुधारना होगा। और मानो या ना मानो, अहीर आज जहां पे भी है वो भी यही चाह रहा होगा। प्लीज तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना लो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत होने दो प्लीज। शादी मत करो। नहीं पुलिस, पुलिस पुलिस ये शादी मत करो, मत करो ये शादी।
मल्हार, मेरे समझाने के बावजूद तुमने ये मल्हार जी, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मैं अवनी को समझा के आता हूं कि मेरे सहारे के लिए उसको मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। गणपति बप्पा ने क्या सॉलिड काम किया है, एकदम टकाटक। आई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया है। शायद ना मैं ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैंने मेरे मल्हार जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, इसीलिए ये एक सपने से कम नहीं लग रहा मुझे। ये सब मुक्कू की वजह से हुआ है कल्याणी, और हाँ, दुर्गा प्रसाद भी। आई, मैं अभी आई। मुक्कू, आई, हाँ, थैंक गॉड आई। पता है, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लग रहा था कि दुर्गा प्रसाद बिल्लू के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स ले आया है। कल्याणी, ये तो बापा की कृपा है मैं कि दुर्गा प्रसाद कहीं से ये अवनी का रिपोर्ट उठाकर लेकर आया। गणपति बप्पा, तुमसे कह रही थी ना मैं कल्याणी कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बापा खुद बिल्लू की रक्षा कर रहे हैं। हाँ आई, मैं भी ना भी बहुत स्टूपिड हूँ। अपना इन रिपोर्ट्स को मुझे जला देना चाहिए। मुझे तो ये पहले ही कर देना चाहिए था। पकड़ो। आई, देखो मल्हार जी को खोने से तो मैं बच गई हूँ, लेकिन बिल्लू, आई जब मल्हार जी को पता चलेगा कि जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं वो हमारा बिल्लू ही है, और अगर उसके बाद मैंने मेरे बच्चे को खो दिया तो आई मैं बिल्लू को नहीं खो सकती हूँ। आई, इन 5 सालों में हर रोज ये दुआ मांगी है कि किसी भी तरह मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, और अब जब वो मेरे पास आ गया है, वो मुझे मिल गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। आई, डर लगता है मुझे। आई,
भाई कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। आई कब तक मैं इस तरह पिल्लू को लड़की बनाकर रखूंगी? कब तक छुपा के रखूं ये बात कि यही मोक्ष है? आई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसे ऐसे लड़की बने घूमते हुए। देखो कल्याणी, मैं समझती हूँ, लेकिन कल्याणी पर सब पापा पर पूरा भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे हमें। लेकिन कल्याणी, तब तक हमारे पास मोक्ष को मुक्कू बनाकर रखने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन आई तुम पिल्लू के बारे में सोचो, वो बेचारा बच्चा, मुझे तो गुस्सा ना खुद पे आ रहा है। आई कैसी माँ साबित हो रही हूँ मैं, जो अपने बच्चे को सब सच जानते हुए भी ये सब करने पे मजबूर कर रही है। पिल्लू, मुक्कू, मुक्कू, आई मुक्कू, 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 कहाँ से आवाज आ रही है? मुक्कू, आशा इधर। क्या हुआ मुक्कू? यहीं रुको, और पुलिस तुम भी यहीं रुको। मैंने ना पिक्चर में देखा था कि जब भी शादी होती है ना, तो दुल्हन चावल से फुटबॉल खेल के चावल को गिरा देती है और फिर घर के अंदर आती है और आरती भी होती है। वो तो मैं कर दूंगी। आओ ना एपाई, आओ ना पुलिस। इसे फुटबॉल की तरह से मार दो ना। आफा मारो। आफा इधर आओ। पुलिस तुम भी आओ। आराम से। माई, ऊपर कमरे में कुछ सामान रखा है, आप ले आएंगे? हाँ। शायद आज ही वो दिन है जिस दिन मैं मल्हार जी को पिल्लू की सच्चाई बता पाऊं और उन्हें समझा सकूं कि अहीर की मौत सिर्फ एक हादसा था। पिल्लू का कोई दोष नहीं है इसमें। गणपति पापा प्लीज मुझे हिम्मत देना। मल्हार ने इस रूम में क्या सामान रखा है? अवसर एक मिनट, अवसर बैग को खोल रहे। ये सब क्या है अवसर? अरे देवा, आप ठीक तो है ना अवसर? आप ठीक है ना अवसर? ये सब किसने किया अवसर?
पापा से मिलने गए। मल्हार ने किया, उसी की वजह से हमने तुम्हारे साथ झूठ बोला। मल्हार मल्हार जी को आज बिल्लू की सच्चाई के बारे में तो बताना ही है। शुरुआत कहाँ से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मल्हार जी क्या कर रहे हैं अपने पल्लू? छोड़िए से मल्हार जी छोड़िए। मल्हार जी क्या कर रहे हैं? मल्हार जी मल्हार जी मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी आप लग जाएगी। मल्हार जी आपका हाथ लग जाएगा। मल्हार जी पागल मत बनिए, हाथ लग जाएगा आपका। मल्हार जी तेरी बहन की साड़ी को भी ऐसे ही आग लगी थी जब तुम्हारे चाचा ने उसे धक्का दिया था। मल्हार जी पागल हो गए क्या? मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी आपका हाथ दिखाइए आपका। सिर्फ हाथ जले हैं कल्याणी, मेरी बहन की पूरी जिंदगी इस आग में झुलस के खत्म हो गई। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? मल्हार जी क्या हुआ है? दुनिया में नहीं रही कल्याणी। स्वरा